नोट नंबर में अगर हम बात करते हैं, इफ द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स माइनस सी, एफ ऑफ एक्स को रूट में ले, रूट एफ एक्स 1/f एक्स, इनके पीरियड टी ही रहेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होगा स्टूडेंट? अगर मैं बात करूं साइन एक्स के पीरियड की तो कितना होगा? मैं कहूंगा इसका पीरियड 2 पाई है। फिर आपको कोई कहते हैं कि साइन एक्स प्लस 2 का पीरियड कितना है, तो स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि एक्स प्लस 2 करने पर ग्राफ शिफ्ट हो गया है 2 पॉइंट पीछे। आप कहेंगे ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं आया, रिपीटेशन तो उतना ही होगा। आपको कहना पड़ेगा कि यहां पर जो पीरियड आएगा वो भी कितना होगा? 2 पाई ही रहेगा। कोई मुझे कहता है कि 1/sin x का पीरियड कितना आएगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये कितना है? cosec x है, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। कोई मुझे कहते हैं रूट साइन एक्स का पीरियड कितना आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर वो कंडीशन लग रही है, रूट साइन एक्स में साइन एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तो वैसे ही रूट साइन एक्स ही आएगा, तो इसका पीरियड भी कितना होगा? 2 पाई। तो आप ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति आती है तो इसमें पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। अब इस रूल को थोड़ा जनरल कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के अंदर। मान लेते हैं कि सेकंड नंबर रूल हम देख रहे हैं, और सेकंड नंबर रूल में इफ द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज टी, देन पीरियड ऑफ, मैं यहां पर इसको जनरलाइज कर रहा हूं, जनरलाइज में क्या होगा? ए एफ, ध्यान से बिल्कुल, है ना, बी एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस सी प्लस डी। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, तो ये इस तरह से बना हुआ है कि हमने x में b का मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस कांस्टेंट ऐड कर दिया है, यहां पर a का मल्टीप्लाई आगे कर दिया है और d हमने फिर ऐड कर दिया है। इसका पीरियड कितना होगा? हैज पीरियड t बाय मॉड ऑफ b। कहने का मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ग्राफ में खाली परिवर्तन कैसा होगा? ग्राफ आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, वो उसका रेट चेंज नहीं होगा। ए का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का अगर पीरियड मैं कहता हूं कि 2 पाई है, तो 2 साइन एक्स में क्या होगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2 पे वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ग्राफ 2 साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, तो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाने से ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो गया? 2 और ये -2। आप समझ पा रहे हैं कि पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यदि मुझे कोई कहता है कि मैंने x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है साइन में, तो क्या होगा? ग्राफ 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। x माइनस 2 का ग्राफ 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ जैसा बन रहा है, जहां पर रिपीटेशन आना है वहीं पर होने वाला है, तो ये लेंथ अभी भी 2 पाई ही रहेगी। लेकिन यदि मुझे कोई कहता है कि साइन 2x का ग्राफ आप बनाइए, तो साइन 2x का ग्राफ बनाने में क्या होने वाला है स्टूडेंट? यहां पर मैं देख रहा हूं कि इसमें 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो अब पाई बाय 4 पर ये पाई बाय 2 की तरह काम करेगा, और पाई बाय 2 अगर रखूंगा मैं, तो पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? ये पाई हो जाएगा। इसका मतलब अब ये पाई बाय 2 है जिस पर ये पाई का काम कर रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जो पीरियड था उससे आधा हो गया, इसका मतलब क्या होगा? पहले 2 पाई था, कितना हो गया? यहां पर b की वैल्यू कितनी लगी? 2 ले रखी है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 पाई बाय 2, ठीक है। यहां पे प्लस 1 ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट। प्लस 1 ऐड करने से ग्राफ क्या होगा? ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 1 पॉइंट ऊपर। जो ग्राफ अभी यहां बना था वो ग्राफ कैसा बन जाएगा? वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस आ गई, 1 पॉइंट क्या हो गया? ग्राफ शिफ्ट हो गया। इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। ग्राफ 1 पॉइंट शिफ्ट होने का मतलब
पहले ये स्थिति थी, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये स्थिति ग्राफ को एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्राफ एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस थोड़ा सा इसको समझ लें, प्रयास करें कि एक्स एक्सिस ये अब क्या हो गई है, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला गया है, एक्सिस नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा पीछे की तरफ। कहने का मतलब ये है कि y में कुछ ऐड करने पर ग्राफ ऊपर, सब्ट्रैक्ट करने पर ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन पीरियोडिसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इन ऑल फंडामेंटल याद रखें कि यहाँ पर x का जो मल्टीपल है उससे ही पीरियड जो होगा वो अफेक्ट होगा, बाकी कोई भी वैल्यू से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इज t बाय मॉड ऑफ b। अगर एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 2 10 3x प्लस 5 प्लस 7 इसका पीरियड पूछा है, तो आप कहेंगे इसका पीरियड केवल x के मल्टीपल पर डिपेंड है। x 10x का एक्चुअल पीरियड कितना होता है पाई, तो इसका कितना होगा इज पाई बाय 3, ठीक है। क्या करा हमने, x के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया। तो फिर मैं कहता हूं कोई कंफ्यूजन है नहीं, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में कुछ एडिशन है, फंक्शन में कुछ प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली x के मल्टीपल से फर्क पड़ेगा। जैसे अब मान लेते हैं कि एक और फंक्शन लेते हैं 3 cos 2x प्लस 5 बाय 3 माइनस 9। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, x का मल्टीपल कितना है 2 बाय 3 है, देखें तो ये 2 बाय 3 और 5 बाय 3 अलग अलग करेंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं 2 लिखा था सर आपने बताया था 2 लिखा है, अरे भाई 3 भी तो देखो नीचे लिखा है 2 बाय 3 x है, तो x के साथ जो मल्टीपल है वो कितना है 2 बाय 3 है। तो क्या होगा इसका पीरियड, cos का एक्चुअल पीरियड कितना होता है 2 पाई, ध्यान से समझें। और यहाँ पर x के आगे जो मल्टीपल वो कितना है 2 बाय 3, 2 बाय 3 से उसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 3 पाई। तो इस प्रकार से ऐसे फंक्शन यदि आएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्री फंक्शंस के पीरियड हैं उनको देखकर हमें आंसर देना है, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइड बाय 4 प्लस 5, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है 3 बाय 4, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा इज 1 डिवाइड बाय 3 बाय 4, कितना हो जाएगा 4 बाय 3। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल जो ये जो नोट है इसका बड़ा महत्व है। इस तरह से हमारे पास जो फंक्शंस बनेंगे, जो हम मैनिपुलेट करके बना रहे हैं, उनको हम एलिमेंट्री बेसिक फंक्शंस से कनेक्ट करके आंसर देने वाले हैं। इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल आपका, ये नोट आपका खत्म होता है, इसमें जो एग्जांपल्स मैंने कराए इन्हें ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट मान लेते हैं 3rd नंबर नोट है, इफ fx has period t1 and gx has period t2। अगर fx और gx दो फंक्शन हैं जिनके पीरियड t1 और t2 है, तो देन पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx is LCM, least common multiple of t1 and t2। इतना आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालना है, इस दोनों के जो पीरियड है वो t1 t2 है, उनका एलसीएम इसका आंसर आएगा। अब ध्यान रखें थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन में ये गाइडलाइन हमें दी गई है, कभी कभी ये एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखेंगे। और एक ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, ध्यान रखना आप थोड़ा जब भी पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी अच्छी होगी तो आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये
इन रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, अभी मैं उनकी बात भी करूंगा आपको। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, इसको मैं देखता हूं, मेरे पास एक फंक्शन है e की पावर साइन 2x प्लस कॉस 3x प्लस टेन 4x, ये फंक्शन है और इसका पीरियड पूछा गया है कि इसका पीरियड बताएं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 3 फंक्शन से मिलकर बना है। पहला फंक्शन है यहाँ पर साइन 2x, इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, साइन x का था 2 से मल्टीप्लाई है x में तो कितना होगा 2, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाय 3 और इसका पीरियड कितना होगा पाई बाय 4। और देखें तो कितना होगा, ये पाई हो जाएगा, तो एलसीएम कितनी है, कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालना है इसका तीनों का और जो आंसर आएगा उसे दे देना है। तो एलसीएम कितना होगा पाई 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 4। अब आप ध्यान रखें कि यहाँ पे 1 लगा देते हैं और एलसीएम निकालना कैसे है, यदि रेशनल इस तरह से a बाय बी फॉर्म के नंबर से और आपको ऐसा कहा जाता है कि आप इनके एलसीएम निकालें, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर है उनका एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ होता है आंसर। फॉर्मूला लिख लें, एलसीएम ऑफ a बाय बी कॉमा c बाय डी क्या होगा, एलसीएम ऑफ a बाय बी और c बाय डी, एलसीएम ऑफ a कॉमा c एंड एचसीएफ ऑफ b कॉमा डी। इसको ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे और हमें एक इंटीजर मिलेगा, ध्यान रखना है ना, तभी हम कहेंगे ये एलसीएम है। इंटीजर नहीं मिलने की केस में इसको एलसीएम नहीं कहा जाएगा, इसे बेहद अच्छी तरह से ध्यान रखें। जैसे पाई और पाई स्क्वायर, इसका पीरियड अगर मान लो इसका एलसीएम की बात करें तो नॉट डिफाइंड है इसका एलसीएम, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट है, बिकॉज पाई स्क्वायर आंसर देने के बाद अगर आप कहोगे कि पाई स्क्वायर को अगर पाई से डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी आप एलसीएम किसी को डिक्लेयर करते हैं तो एलसीएम जो है उसको ये सारे नंबर डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल 2 पाई तो एलसीएम है, क्योंकि पाई से डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 पाई से डिवाइड करने पर 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 मिल रहा है। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों को अगर फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इन तीनों का फैक्टर अगर करें तो 1 ही है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में काम आएगा, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। अब थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ पे थोड़ा ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को आप इस तरह से आंसर करने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पाई 3 पाई और 7 पाई हो जाए, तो आप देखेंगे कि इस बार इन नंबर से भी डिवाइड कर देंगे, पाई भी इस बार हो जाएगा, तो अब आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट पाई, यहाँ कितना होगा 2 पाई बाय 3 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 7 पाई, तो ये कट जाएंगे। अब इनके एलसीएम निकालना है तो 2 के नीचे 1 लगा दें, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ आपको निकाल के आंसर देना है। तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन आप कर सकते हैं। अभी शुरुआत, आज का जो लेक्चर है 2 लेक्चर में डिवाइड किया है इसको मैंने। पहला फंडामेंटल लेक्चर है, इस लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक बातें करेंगे और अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और खास बातें करने वाले हैं इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब हमने नोट नंबर 3 को समझ लिया है, एक एक नोट समझाते जा रहा हूं और उसके एग्जांपल देते जा रहा हूं स्टूडेंट। अब इस नोट के एक्सेप्शंस क्या क्या है, जैसे fx इंटू जी एक्स कोई कहता है, तो अब एक्सेप्शन में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था गाइडलाइन की तरह काम करना है। कहीं कहीं पर कुछ स्थितियां ऐसी भी आएंगी कि हमारा आंसर जो होगा वो इस रूल को फॉलो नहीं करने वाला है। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने कहा था कि fx जो है वो sin x है, gx जो है वो cos x है, ठीक है। तो इस नोट को समझना है। अब fx इंटू जी एक्स एक फंक्शन में कर लूं और इसे मैं कहता हूं कि ये मान लेते हैं कि ये hx है, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x।
अब मैं आपको बेहद सरल तरीके से कह रहा हूँ कि फंडामेंटली भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले तो इसको मर्ज कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो साइन 2x बन जाएगा, और साइन 2x बन जाएगा तो इसका पीरियड 2 पाई ना होते हुए पाई हो जाएगा। अभी थ्योरी तो ये कहती थी कि ये 2 पाई और 2 पाई है तो इसका एलसीएम आना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, आपको इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप बेसिक से चले जाएं, आप कहेंगे मैं x की जगह x प्लस पाई रख देता हूँ, 2 पाई तो रखेंगे तो 2 पाई पे तो हो ही जाएगा, लेकिन 2 पाई फंडामेंटल नहीं है, कितना होगा x प्लस पाई, तो होगा क्या साइन x प्लस पाई एंड कॉस x प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये कितना होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा इसमें तो कितना आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या हो गया इसका पीरियड पाई हो गया, ये बराबर कितना हो गया एच एक्स के। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 पाई की जगह इसका आंसर कितना आ गया है पाई आ गया है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस पे हम भी बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी। उसी प्रकार से अगर मुझे कोई कहता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर दूं मैं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को कर देगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बन जाएगा, और अगर टेन एक्स बन जाएगा तो पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि फंक्शन को अगर मर्ज करके नया फंक्शन बना लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने साइन को आपने क्या करा साइन एक्स कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करके साइन 2x बना रहे तो सिंपल हो गया वो काम आपका। नहीं तो आप ऐसे भी चले जाएं, आपका आंसर 2 पाई आ रहा है तो आप आधा करके भी देख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि 2 पाई अगर आंसर है तो पाई पे चेक कर लिया करो, एक मैन्युअली चेक करने का काम है। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर फंडामेंटल नहीं आया, हम फंडामेंटल से मतलब रखते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, ये एग्जांपल। दूसरा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये एग्जांपल, ठीक है। इन पे अगर बात करें तो होगा क्या स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इनके आगे लिख देते हैं ये एफ ऑफ एक्स है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन पे अगर बात करें तो क्या होगा। अब आप कहोगे कि आपने पावर 4 लगा दिए, तो पावर 4 लगाने पर पीरियड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई और इसका हो जाएगा पाई हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान दें कि यहां पर अगर मैं पाई बाय 2 का यूज करूं पाई की जगह तो क्या हो जाएगा साइन का क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी अगर मैं पाई की जगह पाई बाय 2 का यूज कर लूं तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे मॉड लगा हुआ है कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मॉड कट जाएगा, मॉड से माइनस कट जाएगा और आंसर वही आएगा। मतलब ये है कि कभी कभी हमारा वो जो रूल है कुछ क्वेश्चन के लिए लागू नहीं होता है, तो आप ध्यान दें। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका आंसर पाई आ रहा है तो कभी बाय 2 करके भी देख लो, आधा करके देख लो, कभी आंसर फंडामेंटल पाई ना होते हुए पाई बाय 2 हो या पाई बाय 2 ना होते हुए पाई बाय 4 हो। तो अभी फिलहाल अगर मैं इसको समझाऊं मैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 करने पर कितना हो जाएगा, ये साइन की पावर 4 एक्स प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, और कॉस की पावर 4 एक्स प्लस पाई बाय 2। मैं इसको कठिन तो नहीं कहूंगा, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा पीरियोडिक फंक्शन में। आप बिल्कुल उन्हें हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं मान ले कि उन्हीं रूल पर हमें चलना है, ठीक है। उनके एक्सेप्शन भी है, कहीं पर फेल होते हैं वो, तो ध्यान रखना है आपने को, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं वो। जैसे कि रूट का फार्मूला जो है, अगर आप कुछ रूट फाइंड करते हैं तो रूट का मतलब होता है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कई बार क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू आती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो मेथड अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो गई। मेथड तो है लेकिन कहीं पर कुछ जगहों पर वो फेल होती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये बराबर कितना हो गया एफ एक्स। तो कुछ स्थितियों में क्या होता है कि जो टर्म्स होती है वो आपस में फ्लिप हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इसी प्रकार अगर पाई बाय 2 करेंगे तो नेगेटिव का इफेक्ट मॉड के कारण हट जाएगा,
जो कि इसमें आने वाला था। और अब हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जो अभी पाई और पाई एलसीएम पाई आ रहा था पाई और पाई का, लेकिन अब क्या आएगा, अब आएगा पाई/2 आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। अब आगे मैं वो नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहा हूं स्टूडेंट। अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नोट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट नंबर नोट, 4th नंबर। हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस having period t1 and t2, then period of f of gx is t2। मतलब gx के पीरियड पे आपको काम करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जांपल है cos फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो cos का पीरियड कितना है 2 पाई और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना है 1 है। तो आपको आंसर कितना देना है, आंसर है पीरियड कितना है इसका, जो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड है, मतलब अंदर वाले फंक्शन का पीरियड से आपको मतलब है। मान लेते हैं उसी प्रकार से रूट साइन एक्स आ जाता है। ठीक है, तो f क्या है, f है अंडर रूट एक्स और जी एक्स कितना है साइन एक्स। आप देख रहे हैं दो फंक्शन का कॉम्पोजिट है, रूट एक्स और साइन एक्स का कॉम्पोजिट है। तो आप क्या करेंगे, इसका जब पीरियड देंगे तो आप साइन एक्स का पीरियड देंगे तो पीरियड कितना होगा इसका 2 पाई होगा। ठीक है, अगर आप साइन तो ले लिया है, इसकी बात करें तो इसका पीरियड कितना होगा, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका पीरियड के बराबर होगा। कितना होगा इसका पीरियड, इसका पीरियड कितना होगा पाई होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं f तो क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और gx कितना है tan x, तो आपको tan x के साथ जाना है। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि आपको tan x के साथ जाना है। अब यहां पर एक स्थिति और बन रही है स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि gx अपरियोडिक है। ठीक है, तो यहां पर इसमें ये भी कह सकते हैं कि fx का पीरियड t1 है, fx अपरियोडिक भी हो सकता है। तो हम इसको रूल ए हो गया चौथे का, और रूल बी में fx एंड gx आर टू फंक्शन हैविंग टू फंक्शंस, fx इज अपरियोडिक and gx is periodic with period t। तो क्या करना है, तो इस केस में इसे रूल नंबर बी लिख दें, थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट करना है। तो मैं इस बार ले रहा हूं कि fx और gx दो फंक्शन है, उसमें fx तो अपरियोडिक है और gx पीरियोडिक है। ठीक है, तो देन पीरियड ऑफ f ऑफ gx इज, क्या होगा इसका पीरियड t। फॉर एग्जांपल e की पावर cos x, क्या होगा इसका पीरियड 2 पाई। ये कैसे बना है स्टूडेंट, e की पावर x में अगर इसको fx माने और दूसरे फंक्शन को cos x को अगर gx माने, तो हमने क्या किया f ऑफ gx बनाया है, मतलब हमने x के प्लेस पर cos x को रखा है। फंक्शन के अंदर x की जगह पर दूसरा फंक्शन उपयोग हो जाए तो एक्चुअल फंक्शन e की पावर x है, ये अपरियोडिक है, और cos x जो है वो पीरियोडिक है। इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसका ध्यान रखें। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा तो कितना होगा इसका पीरियड 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ पर भी जाएंगे स्टूडेंट, ग्राफ भी हम उसका समझेंगे। फिलहाल आज का फंडामेंटल लेक्चर कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलिए अब मान लेते हैं
कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इसमें एफ एक्स तो पीरियोडिक है, इसी नंबर में आ जाते हैं। पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी एंड जी एक्स इज अपीरियोडिक। जी एक्स अपीरियोडिक है, तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या होगा? यहां पर एक स्थिति आती है कि जी एक्स जो है अगर ए एक्स प्लस बी बन जाए तो पीरियड कितना हो जाएगा? टी बाय मॉड ऑफ ए बन जाएगा। किसका? एफ ऑफ जी एक्स का। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अगर जी एक्स जो है अपीरियोडिक है और वो इस तरह से हो जाए एक्स स्क्वायर टाइप का या रूट एक्स हो जाए, तो लीनियर के केस का तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अपीरियोडिक में अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा कोई स्थिति आ जाए तो क्या होगा? अपीरियोडिक बन जाएगा कौन? एफ ऑफ जी एक्स। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं जी एक्स अपीरियोडिक है तो कैसा है, तो अपीरियोडिक में लीनियर वाला अगर केस आता है तो आप ले लीजिए, और आप पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। तो लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कहता है कि 10 2x प्लस 5, दूसरा 10 रूट एक्स, तीसरा 10 एक्स का स्क्वायर, या अभी यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको अभी एक्स स्क्वायर पे बात कर लेते हैं, और दूसरा 10 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसमें 10 का पीरियड पाई होता है तो पाई बाय 2 इसका पीरियड हो जाएगा, और ये सब अपीरियोडिक है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? ये ध्यान रखें। तो ये 4 नंबर का नोट हो गया है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप काम करें। एफ और जी के जब बात करेंगे तो जी के नॉन पीरियोडिक होने वाली स्थिति को थोड़ा ध्यान देना, बाकी तो स्थिति एक जैसी रहेगी। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें, और एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अब 5 नंबर का रूल। स्टूडेंट, ये एक जनरल एलसीएम के बारे में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आपको कोई कहता है कि 2 है एक नंबर और दूसरा नंबर है पाई, जैसे बाय द वे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देता हूँ और प्लस tan x लिख देता हूँ, ये एक फंक्शन है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? जो इसका पीरियड है 1 और इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। इन दोनों का एलसीएम की अगर बात की जाए तो वो डीएनई होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्योंकि मैंने कहा कि एलसीएम पाई भी कोई कह सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर एलसीएम पाई है तो पाई को 1 से डिवाइड करने पर पाई आएगा, जो कि इर्रेशनल नंबर है, हमें इंटीजर चाहिए। एलसीएम का केस हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये केस हमेशा आएगा। अब इर्रेशनल वाले केस में भी ध्यान रखें, अगर यहाँ पर 2 पाई और पाई है तो उसका आंसर तो 2 पाई आ जाएगा, लेकिन दो इर्रेशनल नंबर ऐसे हो जिनकी इर्रेशनलिटी में डिफरेंस आ जाए, जैसे कि ये √2 और पाई, तो इनका भी एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आज का लेक्चर, चूंकि कल आपका टेस्ट है और उस टेस्ट के बिहाफ पर ये मतलब 4-5 मैंने पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि बिगिनर बॉक्स में जो पीरियोडिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि लगभग कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन के बाद में आया हुआ है, तो आप एक काम करें, पीरियोडिक फंक्शन देखें और उसके एग्जांपल्स थोड़े से और कर लें। कुछ बिगिनर बॉक्स के कुछ क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, कल जो टेस्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ही मैंने पूछे हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।